गुड मॉर्निंग किड्स। चैप्टर 4 प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग 5 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है प्रोनाउंस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होता है। यस, व्हाट इज प्रोनाउंस? यस, नाउन के जगह जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, pronouns are the words that are used in place of nouns. They help us avoid repetitions of nouns. There are various kinds of pronouns. Given below are some pronouns of different kinds. कितने kinds होते हैं, यानी कि प्रकार कितने होते हैं pronouns के? 4. Yes. कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, वो सब होते हैं। कौन से होते हैं? वो सब आते हैं? नहीं। कौन से आते हैं? आई, वी, मे, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, अस, दे, देम, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, हु, whom, which, myself, yourself, this, that। ये सब अलग अलग उसके प्रकार है। ठीक है, किसके? प्रोनाउंस के। अभी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोला जाता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे उसके जगह जो पर्सनल वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। द टेबल बिलो लिस्टेस द पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश। यहाँ पे देखो आपको टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? लिसनर, यानी कि आप लोग सुन रहे हो मुझे, तो आप लोग क्या हुए? लिसनर, यानी कि सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के बारे में जो बोला जाता है, इन तीनों के बारे में जो बोला जाता है उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस तो कौन कौन से? आई, मी, माइन, वो सिंगुलर में है। ठीक है, पर प्लूरल में बोला जाए तो पर्सनल में अंदर वी, वी, अस, अवर्स। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन में आता है और सिंगुलर प्लूरल अलग अलग है। सेकंड पर्सन में सुनने वाला में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, यू और योर्स। थर्ड पर्सन के अंदर ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। यहाँ पे देखो प्लूरल कौन से? दे और देम। और ये जो सारे हैं ही, हिम, शी, हर और इट, ये सब सिंगुलर है। और जेंडर, जेंडर कौन कौन से है? कॉमन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये 4 है जेंडर के प्रकार। फर्स्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस आपको पहला सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउंस यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट द कैप्टन एंड द टीम। किसके बारे में बोला है? कैप्टन और टीम के बारे में। मेंबर्स पोस्ड विथ द ट्रॉफी। दे क्यों लगा? क्योंकि ये दोनों है, कैप्टन और टीम दोनों के बारे में बोला गया। दे हैड वॉन इट, ट्रॉफी, ट्रॉफी को इट अगेन आफ्टर 5 years। ट्रॉफी है वो थिंग से चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे आएगा इट। द लिटल बॉय स्टार्टेड क्राइंग whenever his mother left him alone। किसको छोड़ा? उसको अलग अकेले किसको छोड़ा? बॉय को। बॉय क्या है? हिम, तो यहाँ आएगा हिम। रॉबर्ट आस्क्ड अखिल कैन यू गेट मी, यू और यहाँ पे आएगा मी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। फोर्थ नंबर व्हेन आई एंटर द ऑफिस। जब भी मैं ऑफिस में एंटर होता हूँ तो गार्ड आस्क्ड, गार्ड मुझे क्या पूछता है? मी फॉर द आइडेंटिटी कार्ड, मुझे आइडेंटिटी कार्ड बताओगे? मी
Satish and I saw some poor children beginning in the street. We bought, वी क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे सतीश और आई दोनों है, इसलिए यहाँ पे लगा वी. bought bread and eggs for them. THEM, them. Next page. Possessive pronouns. What is possessive pronouns? Mine, ours, his, her, yours, its and theirs are possessive pronouns. ये सब जो है वो क्या है? possessive pronouns है. ठीक है. They replace nouns and also show positions, ownership and belonging. They are written without an apostrophe. ये apostrophe के बिना लिखा जाता है. The bell is his and the bat is mine. Ball is his and bat is mine. यहाँ mine यानी मेरा है bat और ball तुम्हारा यानी कि his. That dress is not yours. एपोस्ट्रॉफी कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा. किस में? पॉजिटिव में एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होता. ड्रेस इज नॉट योर्स, इट इज हर्स. द बुक्स आर नॉट देयर्स. यहाँ पे कीप इन माइंड, आपको माइंड में रखना है पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स नीड एन एपोस्ट्रॉफी वेयर एज पॉजिटिव प्रोनाउंस डोंट. जब भी पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं होता तभी आपको एपोस्ट्रॉफी आपको लगाना है. ठीक है. आई इज दैट किटन. नाउन्स जब भी नहीं दिया गया हो, नाउन्स जब भी आपको इसके बारे में बोला गया हो तभी आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है. इज दैट किटन अमॉन्स, इज दैट किटन योर्स. ये पॉजिटिव प्रोनाउन है. देखो इस दोनों में फर्क दिखाई देता है. यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस. B. What are the possessive pronouns that can replace the word in red? Write them in the given space. The spectacles are John's. तो आपको क्या लगाना है? His. क्योंकि ये बॉय है इसलिए यहाँ पे आएगा John's लिखा है, इसलिए यहाँ पे he नहीं पर his होगा. My umbrella is broken. May I borrow the one that belongs to you? Yours. YOURS, yours. Third, these pills are my grandmother's. Hers. एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे देखो hers. she का होगा her. The red doll are Nikki and Lina's. Theirs. THEIRS, theirs. क्या लगेगा? Theirs. 5 number, the bags on the table are the ones belonging to Shishendu, Sonia and me. Ours. 3 हो गए इसलिए यहाँ पे आएगा ours. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? When the subjective in a sentence is also the receiver of the action, we use reflexive pronouns to avoid a repetition. क्या लिखा है? When the subject in a sentence, सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर रिसीवर जो है वो एक्शन, वी यूज़ रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं. द कैट शो इट्सेल्फ इन द मिरर. वो खुद अपने में ही वो देखता है, खुद के बारे में वो बोला जाता है, वो खुद अपना आंसर देता है. मैं अपना मुंह किस में देखता हूँ? मिरर में. कैट किस में देखते हैं? मिरर में. खुद के बारे में बोला गया है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, अवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन क्या होता है? योर सेल्फ, योर सेल्फ. सेल्फ आएगा. देखो थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ. ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का टेबल आपको याद रखना है. कीप इन माइंड. ओके. सी. Fill in the blanks with the reflexive pronouns given below.
यहाँ पे आपको स्ट्रिप दी गई है, उसमें से आपको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में। शी हर्ट्स हर सेल्फ ड्यूरिंग डांस प्रैक्टिस। डांस प्रैक्टिस जब होती थी तभी खुद को हर्ट हुआ। शी यानी हर सेल्फ। ही टॉट, ही का हिमसेल्फ जापानीज बाय रीडिंग बुक्स। हिमसेल्फ। थर्ड, वी वेर सेटिस्फाइड विथ आवर सेल्फ। OURSELVES, ourselves, after painting the wall. 4 number, some animals clean themselves with their tongue. Themselves, खुद. The cat licked itself clean. The cat licked itself clean. I look at myself in the mirror. Myself, मैं अपना चेहरा में अपने खुद देखता हूँ। 7, give yourself more practice if you want to win the match. Yourself. अब रिलेटिव प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन? रिलेटिव। who, whom, whose, which and that आर रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है? WH वाले सभी वर्ड से। देखो ये अलावा एक दैट के अलावा देखो who, whom, whose और which, they are used to join part of a sentence. सेंटेंस जो होता है उसको पार्ट को अलग अलग जो होते हैं उसको ज्वाइन करने में यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस बिगिन अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। डिस्क्रिप्टिव करता है पार्ट सेंटेंस को। द गर्ल इज वियरिंग रेड ड्रेस। द गर्ल इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा? द गर्ल जो यानी कि हु इज वियरिंग अ रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। WHO हु। अपने बोलते हैं गर्ल है जो उसने रेड कलर का ड्रेस पहना है वो मेरी बहन है, ऐसा बोलते हैं ना। रवि मेट एन ओल्ड मैन ऑन द रिवर बैंक। द मैन इज अ विजार्ड। द ओल्ड मैन whom रवि मेट द रिवर बैंक इज अ विजार्ड। whom WHOM। आपके माइंड में क्या रखना है याद? who, whom और whose आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल। पीपल के बारे में बोला जाता है तभी आपको ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करना है। कौन से? हु, whom और whose। दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल। दैट कब यूज होता है? पीपल, एनिमल और थिंग ये तीनों के बारे में बताया गया हो तभी दैट। और विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे एनिमल और थिंग्स दोनों ही सिर्फ। ओके। और who, whom, whose वो ओनली पीपल। डी, फिल इन द ब्लैंक्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। प्लीज रिटर्न द बुक दैट आई गेव यू। दैट। द मैन हु फेल फ्रॉम द स्टेज yesterday was an actor. Who WHO who। The boy who is painting is my brother। मेरा भाई है जो मेरे भाई ने पेंटिंग की हुई है। WHO who। The lady whose WHOSE the lady whose purse was stolen went to the police। whose। The novelist who won the prize will visit our city next month। WHO who। Next E, join the sentences using a relative pronouns। relative pronouns आपको पता ही आगे हमने पढ़ा। The vase is blue, it is from China। तो क्या लिखना है आपको? The vase which
द वेस विच इज ब्लू इज फ्रॉम चाइना। फुल स्टॉप करना है आपको लास्ट में, ठीक है। आई सो अ डॉग इट वॉज रादर ferocious। I saw a dog which was rather ferocious. Which? My friend who lives in Ludhiana swims very well. Who? WHO. Who? This is the girl whom you gave a flower to। क्या आता है? दिस इज द गर्ल whom you gave a flower to। 5 नंबर, दिस इज द मैन whose 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 car broken down yesterday। चलो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से प्रोनाउंस है वो आपको याद रखना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आगे हमने कौन सा प्रोनाउन पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दिस, THESE दिस, और दिस का होगा THESE दिस, दैट का होगा दोस, यानी कि सिंगुलर में से प्लूरल। शोज और पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच दे रेफर। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय वर्ब्स। वर्ब्स के अनुसार वो करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे लगा दिस। दिस इज अ माउस। यहाँ पे दिस का क्या होता है? प्लूरल THESE। दीज आर माइस। 2 हो गए, ठीक है। F, complete the sentences by choosing suitable demonstrative pronouns from those given in brackets। ब्रैकेट्स में दिए गए उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इज द रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस। दिस इज द, यहाँ पे क्या लगेगा? दिस। आपको इस तरह से लिखना है, ओनली मार्क नहीं करना है, ठीक है। आपको साथ में ब्लैंक के अंदर भी लिखना है दिस, इस तरह से। यहाँ पे टिक भी करना है और यहाँ पे भी लिखना है। सेकेंड, whose shoes are these? THESE। Blank is the most expensive variety of tea available। THIS these। क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? THIS these। फोर्थ में आर है, देखो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? दोस्त। THOSE दोस्त। Tina's mother said blank are your aunts from Guntur। They will be with us for a week। THESE this। यहाँ पे क्या लगेगा? THESE this। नेक्स्ट पेज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, whose, which और what आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और कौन कौन से? WH वाले सब है, देखो who, whom, whose, which and what। They are usually placed before a verb as we have already seen whom, whose or which function as relative pronouns when they are not part of question। अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन में ये पढ़ा था who, WH वाले, पर क्वेश्चन वाला नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट होता है। What was that noise? पीछे क्या आता है? क्वेश्चन है, इसका मतलब पीछे आप कोई भी आपको क्वेश्चन को आप पढ़ाई करते हो तो पीछे क्वेश्चन आया ना, इसी तरह से आपको भी पीछे यहाँ पे क्वेश्चन लगाने हैं। What was that noise? Question mark। Who will introduce the singer? Question mark। With whom will you go to the market? Whose is that blue jacket in the corner? Which is your school?
इस तरह से आपको पीछे क्वेश्चन मार्क करने हैं, आपको पूछा जाता है इसीलिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ suitable interrogative pronouns. Blank will bring the books from the shelf. किसकी बुक रखी गई थी शेल्फ पे लाके? हु यानी कौन आया, तो WHO हु हो गया, हु यानी कौन। Which are the books you want? किसकी बुक है ये? Which. With whom did you come to the library? Whom. What will you do if nobody brings them for you? What will you do? To whom will you give the books after reading them? Whom. 6. What is your opinion about the maintenance of this library? What. H में देखो, रिप्लेस द वर्ड इन रेड विथ प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको वापस सेंटेंस फिर से लिखना है, रेड को आपको रिप्लेस करना है प्रोनाउंस, ठीक है। अमीना, अमीना क्या है? गर्ल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? शी। शी प्लेस द वीणा एंड द गिटार वेरी वेल। अमीना का जगह क्या लगेगा? शी। मिस्टर सरकार गिव्स लिसन टू अमीना, तो मिस्टर सरकार गिव्स लिसन टू हर। यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड लिसनर है। अमीना एवरी संडे, इसलिए यहाँ पे आएगा हर। अमीना देखो फर्स्ट में, इसलिए शी इज द सरकार's फेवरेट स्टूडेंट्स। दिस ब्यूटीफुल वीणा इज अमीनास हर्ष। एस है फर्स्ट ऑफ, इसलिए आएगा हर्ष, एस लगेगा हर्ष। अमीना यानी कि शी होप्स टू प्ले द वीणा यानी इट ऑन स्टेज वन डे। इट ऑन, यहाँ पे द वीणा के जगह क्या लगेगा? इट। ओके स्टूडेंट्स, आपके कौन कौन से थे प्रोनाउंस, कौन कौन से थे आपके? यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे, बाद में रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये आपको कीप इन माइंड, यहाँ पे जो लिखा है वो आपको अंदर ऐसे इस तरह से आपको दिया गया है पैराग्राफ, उसमें से आपको देख के अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, सो बाय बाय।